नमस्कार दोस्तों, जगन्नाथ पुरी टेम्पल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड हिस्ट्री इन हिंदी जगन्नाथ टेम्पल में आपका स्वागत है। आज हम जगन्नाथ पुरी मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ लॉर्ड श्री कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। ये भारत में 4 धामों यानी पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर में से धामों पवित्र स्थान का सबसे पवित्र स्थान में से एक है और पुरी विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और सबसे लंबे गोल्डन बीच के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथ पुरी मंदिर में पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की पूजा की जाती है। देवताओं को रत्ना सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर ओडिशा के सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। मंदिर गंगा राजवंश के एक प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चौदगंगा देव ने 12वीं शताब्दी में समुद्र के किनारे पुरी में किया था। जगन्नाथ का प्रमुख मंदिर कलिंग वास्तुकला में निर्मित एक प्रभावशाली और अद्भुत संरचना है। मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है। जगन्नाथ पुरी मंदिर को एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है। तो चलिए श्री जगन्नाथ टेम्पल इन हिंदी के बारे में बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बताए तो एक आकर्षक कहानी से जुड़ा है। भगवान जगन्नाथ की एक जंगल में गुप्त रूप से भगवान नीला माधवा के रूप में विश्वासु नामक राजा ने पूजा की गई थी। राजा इंद्रद्युम्न देवता के बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने एक ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को विश्वासु के पास भेजा था। विद्यापति की जगह को खोजने की सारी कोशिशें बेकार गईं, मगर उन्हें विश्वासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। उसके बाद विद्यापति के कहने पर विश्वासु दामाद को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में ले गए, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। विद्यापति ने रास्ते में राय जमीन पर गिरा दी। बाद में राजा इंद्रद्युम्न देवता के पास ओडिशा गए, मगर मूर्ति वहां नहीं थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखने की इच्छा की थी। अचानक एक आवाज ने उन्हें निलसेला पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। राजा ने भगवान विष्णु के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा ने ब्रह्मा को मंदिर पवित्र करने के लिए आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी ध्यान में होने के कारण 9 साल लगे और मंदिर रेत के नीचे दब गया। राजा को नींद के दौरान एक आवाज सुनी और समुद्र के किनारे लौह खोजने और उसमें से मूर्तियां बनाने को कहा था। राजा ने फिर से एक भव्य मंदिर बनवाया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की छवियों को दिव्य वृक्ष की लकड़ी से बना दिया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश काल के कुछ मिलते प्रमाणों के मुताबिक जगन्नाथ पुरी मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंत वर्मन चौदगंग देव ने किया था। राजा ने अपने शासनकाल 1078 से 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण कराया था। उसके पश्चात 1197 में ओडिशा के राजा भीम देव ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में 1448 से ही पूजा की जा रही है, मगर उसी साल में एक अफगान ने ओडिशा पर आक्रमण किया था। उस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों और मंदिर को नष्ट कर दिया था, मगर बाद में राजा रामचंद्र देव ने खुर्दा में अपना राज्य स्थापित किया था और जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों को फिर से स्थापित किया था। जगन्नाथ टेम्पल दर्शन टाइमिंग्स ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में सामान्य दर्शन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, मगर अगर आपको कुछ अनुष्ठानों में हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 10 से 50 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर सुबह 5 बजे से आधी रात के 12 बजे तक खुला रहता है। पूजा टाइमिंग इन जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो प्रतिदिन नीचे दी गई रस्में या नीतियां की जाती हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ पुरी मंदिर धार्मिक त्योहारों को बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख त्योहार भी है जिसको निश्चित रूप से देखना चाहिए। उसमें स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, कार उत्सव, सायन एकादशी, चितलगी अमावस्या, श्री कृष्ण जन्म और दशहरा शामिल है। उसमें मुख्य त्योहार विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और बहोंदा यात्रा है। उसको देखने भारी भीड़ जमा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक और सब्सक्राइब टू गेट न्यू अपडेट्स डेली।